तो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 का पहला एक्सरसाइज करते हैं 4.1। ठीक है, चलिए। लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। चलिए करते हैं। आप एक चीज़ थोड़ा अच्छे से ध्यान से रखना कि आपको ना दोनों जो वेरिएबल है दोनों इधर उधर रखने होते हैं। ठीक है, और आपको ना वैल्यू फिक्स करनी होती है। अगर ये 2 टाइम्स है तो बराबर करने के लिए इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ, लिखा हुआ है आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे तो उनको ट्राई करेंगे। अभी इसको समझो। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस। लेट मान लेते हैं, लेट मैंने नोटबुक की जो कॉस्ट है वो x मान लिया। लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक x माना। ठीक है, मैंने बोला कि जो नोटबुक का जो कॉस्ट है वो x है, और दूसरा वाला क्या है, और पेन का कॉस्ट, पेन कॉस्ट ऑफ पेन, या पेन लिख देते हैं सीधा, इसका y है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक x है, कॉस्ट ऑफ पेन y है। ठीक है, मुझे दोनों को इक्वल रखना है, तो क्या मैं इक्वल रख सकता हूँ? अब ध्यान से सुनना। लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, 2 गुना है, मतलब 2 टाइम्स है। नोटबुक का जो कॉस्ट है वो 2 टाइम्स है। मतलब जैसे जैसे मान लेते हैं नोटबुक का कॉस्ट है 50, ये 25 है, तो ये 2 टाइम्स है। कितना है? 2 टाइम्स है। नहीं समझे? ध्यान से सुनो कि पेन का जो कॉस्ट है अगर 25 है तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो कितना है? 50 है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक 2 टाइम्स है कॉस्ट ऑफ पेन के। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल रखने की कोशिश करूं, 50 = 25, 50 = 25, तो मुझे इक्वल तो नहीं रख सकते, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। तो मुझे इक्वल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये इक्वल हो सकता है। बात समझ में आई? नहीं आई? आप दोबारा समझें कि लेट मान लेते हैं किसी चीज़ का कॉस्ट है 100 रुपीज़ और एक चीज़ का कॉस्ट है 25 रुपीज़। मैंने बोला ये जो कॉस्ट है वो 4 टाइम्स है, इसका 4 टाइम्स है। ठीक है, ये 25 है, ये 4 टाइम्स है। तो लेट मान लेते हैं मेरे हिसाब से अगर मैं इनको दोनों को इक्वल रखूँगा तो 100 = 25। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 100 और 25 बराबर नहीं हो सकते। तो मुझे बराबर करने के लिए जो कम है, ये 4 टाइम्स ऑलरेडी है ना, तो इसको 4 टाइम्स करना पड़ेगा, तब ये बराबर होगा। कुछ समझ में आएगा देखो। ठीक है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लिखा हुआ है नोटबुक का जो कॉस्ट है वो 2 टाइम्स है, मतलब ये 2 गुना ऑलरेडी है। तो बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा? इसमें। इसको भी तो 2 गुना करो तभी तो बराबर रखेंगे। ठीक है, ये 2 टाइम्स है, मान लेते हैं ये 100 है और ये 50 है, तो बराबर करने के लिए 50 में 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तब ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है। अब इसको इधर पलट लाओ, तो x 2/, है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का 2/, और उधर बचेगा 0। बन गया इक्वेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन खत्म। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो ट्राई करेंगे। अभी के लिए फिलहाल एक ही क्वेश्चन बहुत है, एक ही एक्सरसाइज में दे रखा है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax + by + c, ax + by + c एंड इंडिकेट द वेरिएबल a b c। अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, चलिए, मतलब क्या करना है आपको, समझो ध्यान से। मैंने समझो, जैसे मैंने लिखा 2x + 3y + 4 = 0। इक्वल में 0 है, ओके ओके। पहले x वाला टर्म है, ओके ओके। दूसरा y वाला टर्म है, बिल्कुल ठीक है। फिर लास्ट वाला टर्म है। ऐसे फॉर्म में ही लिखना है। देखो, जैसे अगर एक आ गया 2x + 3y = 7, ये 7 इक्वल में, तो क्या लेकर आना है? इधर लेकर आना है। इक्वल में 0 चाहिए। 2x + 3y इधर लेकर आएंगे तो -7 = 0। ऐसे लिखना होगा। अगर ऐसे आता है तो मान लेते हैं एक ऐसे आ गया 3y + 2x = 4। तो क्या क्या कमी है इसमें? पहले तो x वाली टर्म होनी चाहिए आगे, फिर y वाली टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। तो पहले x वाली टर्म को ले आते हैं, 2x प्लस का 3y है ना, तो प्लस का 3y, नंबर तो सेट हो गई है, x और y बाद में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद लेकर आना 4 उधर नहीं रखना, 4 इधर लाना, तो साइन चेंज होकर आएगा, इधर आएगा तो -4 = 0। ठीक है, ऐसा आएगा।
ये वाला काम करना है। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं सीधा। और अच्छा, आने के बाद उसके बाद क्या करना है, इससे कंपेयर करना है। ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल 0। देखिए 0 0 इक्वल इक्वल, एक्स एक्स इक्वल इक्वल, तो x के साथ a है, यहाँ पर x के साथ 2 है, तो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर y के साथ b है, यहाँ y के साथ 3 है, तो b का जो वैल्यू हो जाएगा, देखो y सेम है, b का वैल्यू 3 होगा। यहाँ पर c है, यहाँ पर -4 है, तो c का वैल्यू -4। बस इतना ही छटनी करनी है, इतना ही छटना है। ठीक है, चलिए तो मैं पहले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल 9.3 और 5 पर बार। आप नोटिस करोगे कि 2x ठीक है, 3y ठीक है, ये उधर रखा हुआ है, इसको इधर लेकर आए ना, तो 2x प्लस 3y उधर से इधर आएगा तो साइन बदलेगा, -9.35 पर बार इक्वल 0। ठीक है, अब चेक करते हैं, अपने से कंपेयर करते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई आप लिखना, बाई कंपेयरिंग या ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल 0। इससे कंपेयर करने पर क्या होगा, एक्स एक्स सेम है तो ए का वैल्यू हो जाएगा सर 2, बाई सेम है तो बी का वैल्यू हो जाएगा सर 3, और c का वैल्यू हो जाएगा -9.3 पर बार। c का वैल्यू -9.35 पर बार। ठीक है, पहला क्वेश्चन डन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है x माइनस बाई अपॉन 5 -10 इक्वल 0। देखिए आप क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरिएबल के साथ कुछ नहीं है, यहाँ x का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ y का वैल्यू 1 और ये नीचे 5 है तो 1/5 हो जाएगा, और c का वैल्यू -10, ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन हमारा ओरिजिनल फॉर्म चेक करते हैं, एक काम करते हैं, आपके हिसाब से ऐसे कर लेते हैं यार, ऑन नंबर उधर है नहीं, x सही है y सही है, तो ऑन कंपेयरिंग किससे, ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल 0। तो x के साथ कोई नंबर नहीं होता तो 1 मानते हैं, तो देखिए x से x कंपेयर तो a का वैल्यू 1, y से y कंपेयर तो b का वैल्यू, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे, तो -1 और नीचे 5 है, -1/5 लगा हुआ y के साथ। ठीक है, तो b का वैल्यू हो जाएगा -1/5। c का चेक करते हैं, c का वैल्यू यहाँ पर और यहाँ -10 है, c का वैल्यू -10। ठीक है, c का वैल्यू -10। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड चेक करते हैं, अभी आसान है क्वेश्चंस। थर्ड -2x प्लस 3y इक्वल 6। मैंने बताया आपको इक्वल वाले नंबर को पहले इधर लेकर आना है, x सही है y सही है, तो -2x प्लस 3y नंबर को इधर लाओ, -6 इक्वल 0। ठीक है, ऑन कंपेयर करने पर ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल 0, तो कंपेयर कर देंगे तो क्या होगा, x x सेम सेम, a का वैल्यू -2, y सेम सेम, b का वैल्यू 3, c -6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ चेक करते हैं। फोर्थ लिखा हुआ है x इक्वल 3y। मैंने बताया आपको x भी इधर चाहिए, y भी इधर चाहिए, कांस्टेंट नंबर भी इधर चाहिए, तो x ऑलरेडी है, इसको इधर लाते हैं, x प्लस का 3y इधर आएगा -3y, और सर और कोई नंबर है ही नहीं c वाला, तो ना रखते हैं, c वाला नहीं है तो नहीं रखते हैं। कंपेयर कर लो किससे, ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल 0 से, एक्स एक्स सेम सेम, a का वैल्यू यहाँ पर कोई नंबर नहीं होता तो 1 मानते हैं, तो a का वैल्यू 1। ठीक है, बाई सेम सेम, तो b का वैल्यू -3, यहाँ पर c है ही नहीं तो c का वैल्यू 0। ठीक है, c है ही नहीं तो c का वैल्यू कितना, 0। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हो 2x इक्वल -5/, 2x इक्वल -5/, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मैंने बताया आपको बाई को उधर नहीं रखना है, इधर लेकर आना है, तो 2x इधर ले आएंगे तो +5/, हो जाएगा, उधर कुछ बचा ही नहीं है, 0। ठीक है, अब अपना कंपेयर करना है ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल 0 से। a का वैल्यू चेक करें, x x सेम सेम तो a का वैल्यू 2, बाई सेम सेम तो b का वैल्यू 5,
और सी का वैल्यू, सी है ही नहीं यहाँ पर, कोई नंबर है ही नहीं, तो सी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। 6 लिखा हुआ 3x + 2 = 0, 3x + 2 = 0। तो क्वेश्चन नंबर 6, 3x + 2 = 0। अब सर कोई भी नंबर उधर है ही नहीं, बढ़िया बढ़िया है, बाई वाला है नहीं इसमें, जब बाई वाला है नहीं तो बाई 0। ठीक है, चलिए तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, सीधा कंपेयर करते हैं ax + by + c = 0 से। आप अपने में लिख लेना ऑन कंपेयरिंग या बाई कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0। तो x का चेक करो, x सेम, तो a का वैल्यू 3, बाई है ही नहीं है सर, तो b का वैल्यू 0। ठीक है, c है क्या आपकी बार, तो c का वैल्यू 2, c का वैल्यू 2। क्वेश्चन नंबर 6 के ए बी सी तीनों आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं कितना है। 7 लिखा हुआ है बाई -2 = 0, बाई -2 = 0, बाई -2 = 0। सर इक्वल के उधर कुछ नहीं है, गुड, सारी चीज़ें इधर ही हैं। ठीक है सर, x वाला है ही नहीं, अगर x वाला पीछे होता तो उसको चेंज करके लाते, x वाला है ही नहीं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो फिर मैच करना है ax + by + c = 0। x की टर्म चेक करते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है ही नहीं, तो a का वैल्यू सीधा 0। बाई का टर्म चेक करते हैं, बाई का वैल्यू ये बाई, तो b का वैल्यू देखो, यहाँ नंबर कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, तो बाई सेम, तो b का वैल्यू कितना 1, c का वैल्यू -2, c का वैल्यू -2। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं, लिखा हुआ है 5 = 2x, 5 = 2x। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 5 = 2x, 5 = 2x सही है ना, हाँ सही है। तो 5 = 2x, आपको पता है x उधर है, उधर नहीं रखना है कुछ भी, इधर ही लेकर आना है, तो 5 उधर से इधर लाएंगे -2x, इक्वल में 0 बचेगा। फिर मैंने बताया आपको x वाले को पहले रखना होता है, देन उसके बाद नंबर रखना होता है, तो पहले -2x रख लेंगे। ठीक है, फिर प्लस का 5 है नहीं, तो प्लस का 5 रखेंगे और इक्वल 0, पहले माइनस का 2x प्लस का 5 = 0, ऐसे भी रख सकते हैं। फिर x वाले से x वाले का कंपेयर करना होगा, और जो कुछ बच्चों को दिक्कत आ जाएगी उसमें। ठीक है, तो अभी मैच करते हैं दोबारा से, ax + by + c = 0 से। ठीक है, तो देखिए x सेम, a का वैल्यू -2, बाई है ही नहीं तो b का वैल्यू 0, बाई है ही नहीं तो b का वैल्यू 0, और c का वैल्यू 5, c का वैल्यू यहाँ से 5। आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं 4.2 या किसी और एक्सरसाइज के साथ। टेक केयर।